नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 4 गणित विषय की कार्यपत्रक नंबर 21 की। 21 में आपके सामने मिलान करना या कुछ आकृतियां दी गई है। लंबाई, भार और समय और धारिता से संबंधित। लंबाई हम स्केल के द्वारा नाप सकते हैं सेंटीमीटर में। भार हम किलोग्राम यानी वाट के माध्यम से तोल सकते हैं, ग्राम के माध्यम से तोल सकते हैं। समय हम मिनट में नाप सकते हैं घड़ी के द्वारा। धारिता हम लीटर में नाप सकते हैं। तो इस तरह से आपको मिलान करना है। फिर दूसरे प्रश्न में वापस बाट को मिलान करना, सही ए खंड को बी खंड से। इसमें यहाँ 2 किलोग्राम के लिए 1 किलोग्राम का एक बाट और दो 500 किलोग्राम के। इस तरह इसको कॉलम नंबर 1 से मिलाना है, इसको सबसे नीचे वाले से, यानी ये जो बाट मेल खा रहे हैं उससे मिलाना है वजन के अनुसार। फिर बात करते हैं तीसरे प्रश्न में। तीसरे संबंध में आपको दिनों की संख्या लिखनी है। 28 और 29 दिन का कौन सा महीना होता है? फरवरी। 30 दिन वाले में अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर होते हैं। 31 दिन जनवरी में होते हैं, मार्च में होते हैं, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में 31 दिन होते हैं। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 22 की। 22 में बात करते हैं, एक मेज का दिया है, इसको ढकने के लिए कितनी अभ्यास पुस्तिकाओं की आवश्यकता होगी। यदि अभ्यास पुस्तिका को अलग अलग रखा जाता है, यानी खोल करके रखे, तो कुल 16 अभ्यास पुस्तिका की जरूरत पड़ेगी। यदि 2 अभ्यास पुस्तिका से एक कॉलम भरा जाता है पास पास में रखने, तो 32 की आवश्यकता पड़ेगी। फिर बात करते हैं दी की वर्गाकार ग्रिड में रंगीन वर्गों की संख्या नीचे दिए गए बॉक्स में लिखनी है। तो यहाँ रंगीन वर्ड है 8, यहाँ पे दिए गए 6 और यहाँ पर भी 6 रंगीन वर्ड है। वर्गाकार ग्रिड ए और बी में कुल कितने रंगीन है? तो 8 और 6 14 हो गए। बी और सी में किस ग्रिड में अधिक है? तो दोनों में बराबर है। किस प्रकार के ग्रिड में सबसे अधिक है? तो ए के अंदर 8 सबसे अधिक है। और किस प्रकार के ग्रिड में सबसे कम है? तो बी और सी दोनों में बराबर, इसलिए ये दोनों में कम है। नीचे दिए गए ग्रिड में बराबर भागों में 27 भागों को आपको यहाँ पे लाल रंग भरना है। तो यहाँ पे 27 भाग यहाँ तक हो जाएंगे। इस तरह से आप इनको भर सकते हैं, ऊपर से भी आज से भी भर सकते हैं, तो कैसे भी आप इनको रंगीन कर सकते हैं। बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 23 की। 23 में आपके सामने पैटर्न दिया गया है, संख्याओं का भी है कुछ, जैसे यहाँ ए आया, बी आया, सी आया, डी आया, फिर ई आ जाएगा, एफ आएगा, जी आएगा। फिर यहाँ पे ए और बी, फिर बी को वापस लिया, सी को ऐड किया, सी लिया, डी को ऐड किया, डी लिया, ई को ऐड किया, ई को लिया, एफ ऐड किया, एफ को लिया, जी ऐड किया, जी के बाद एस आ जाएगा। इसलिए डे नाइट, इसी तरह डे नाइट डे हो जाएगा। फिर 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, यानी एक दो संख्याओं को छोड़ते हुए आगे बढ़े हैं। तो इसी तरह दो संख्या को छोड़ के 19 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा, यानी एक संख्याओं को छोड़ा गया है। फिर बात करें 87, 88, 89, एक क्रम वाइज चल रही है। 91, 92, 93 हो जाएगी। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 हो जाएगा। 19, 29, 39, 49 है तो 59 हो जाएगा, 69 हो जाएगा, 79 हो जाएगा। 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 हो जाएगा। 1 विषम, 2 सम, 3 विषम, 4 सम, 5 विषम, 6 सम और 7 विषम। इस तरह से बढ़ना है। या एक बार आया, फिर 2 बार या 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, फिर 6 और 7 बार। फिर यहाँ पे तीर दिया गया, जो एक बार बाएं की तरफ दाएं की तरफ जा रहा है, नीचे जा रहा है, बाएं जा रहा है, ऊपर जा रहा है, दाएं जा रहा है। इस तरह से वापस तीर को घुमाते जाना है। इसको भी आप पैटर्न को इस तरह से सभी को पूरा करना है। फिर बात करते हैं दूसरे में भी पैटर्न दिए गए हैं, जैसे 7, 9, 11, 13, फिर 15 आ जाएगा, फिर 17, 19, 21, यहाँ 2 को जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है। यहाँ 1, 5, 9, 13, 17, फिर 21, 25, 29, 33 संख्या में 4 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होगी। फिर अगले में तीसरे प्रश्न में संख्या को 2 से गुणा करने पर आपको ये पैटर्न कंप्लीट करना है। यहाँ संख्या में 3 जोड़ने पर ये संख्या अगली प्राप्त होगी, पैटर्न को पूरा करेंगे। या क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्ग है, जैसे कि 4, 2 का वर्ग है, फिर 3 का, 4 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग, फिर 7 का, फिर 8 का। फिर तीसरे प्रश्न में संख्या पैटर्न को समझकर एक स्थानों की पूर्ति करनी है। या 1 के साथ 3 जोड़ा बराबर 4 हो गया, 2 का गुणा 2 से करने पर 4 होगा। 1 के साथ 3 जोड़ा 5 जोड़ा, फिर 9 हो गया, 3 का 3 से गुणा किया। इस तरह से आपको ये पैटर्न सारे कंप्लीट करना है। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 24 की। 24 में आपके सामने 20 विद्यार्थियों को मनपसंद खेलों का एक दर्शाएगा, जिसमें कबड्डी, खो खो, फुटबॉल और क्रिकेट। तो यहाँ पे कबड्डी पसंद करने वाले 5 हैं, खो खो पसंद करने वाले 5 है, फुटबॉल 3 और क्रिकेट के 7। कौन सा खेल सबसे अधिक पसंद करते हैं? क्रिकेट। कौन से खेल को सबसे कम? फुटबॉल को। खो खो खेल को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ 5 है, और कबड्डी और खो खो को पसंद करने वाले कुल है 10। इन दोनों को जोड़ देना है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया है, गणित की कुछ आकृतियां दी गई है, इन आकृतियों की सहायता से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। सबसे अधिक संख्या में कौन सी आकृति है? तो यहाँ पे सबसे अधिक आयत आकृति है, जो कि सबसे अधिक है। फिर बात करते हैं त्रिभुज की, कौन सी आकृति सबसे कम है? तो त्रिभुज सबसे कम है, आयत सबसे ज्यादा है। कुल कितनी आकृतियां? टोटल 27 आकृतियां यहाँ पे। तीसरे प्रश्न में आपके सामने अंक 1, 2, 3, 4, 5 प्राप्त करने वाले गणित विषय में विद्यार्थियों की संख्या 1 प्राप्त करने वाले 2, 2 प्राप्त करने वाले 2, 3 प्राप्त करने वाले 5, 4 प्राप्त करने वाले 3 और 5 प्राप्त करने वाले 3 है। 2 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 हो गई। कुल कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया? तो टोटल संख्या को जोड़ेंगे 15।
3 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक और यहाँ 4 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। दोनों में से किसकी अधिक है? तो 3 अंक वालों की अधिक है। 2 विद्यार्थी अधिक है इसमें। कितने विद्यार्थियों ने 3 अंक से अधिक प्राप्त किए? तो 5 विद्यार्थियों ने 3 अंक से अधिक अंक प्राप्त किए। इस प्रकार करेंगे आप कार्यपत्रक नंबर 24 पे कार्य। धन्यवाद।